एक ऐसी कब्र की कहानी जिसने बात की, लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज उसी कब्र से आ रही थी जो उसके पास थी। घबराकर वो आदमी उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब मैं नदामत में कैद हूँ, एक लम्हा वापस मिलने की ख्वाहिश कर रहा हूँ, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक आवाज बदल गई। करीब ही एक और कब्र से एक मुख्तलिफ आवाज आई। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और फर्क दौलत या मकाम में नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक निहायत खौफनाक और गौर व फिक्र पर मजबूर कर देने वाली कहानी पेश करते हैं। एक ऐसी कब्र की कहानी जिसने बात की, एक ऐसे लम्हे में जो फितरत के निज़ाम के खिलाफ था। कब्र की खामोशी एक ताकतवर पैगाम के साथ टूट गई। ये हमें उस गैबी हकीकत, आखिरत की जिंदगी और उन सच्चाइयों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के इब्तदाई ज़माने में, जब सहाबा और उनके शागिर्द अभी इस दुनिया में मौजूद थे, एक नेक इंसान रहता था जो अपनी इबादत, आजिज़ी और अल्लाह की मुसलसल याद के लिए मारूफ था। वो अपनी रातें इबादत में गुजारता और दिन खामोशी से दूसरों की मदद करते हुए कभी तारीफ या शोहरत की ख्वाहिश न रखता। एक दिन जब वो एक वीरान इलाके से गुजर रहा था, सूरज गुरूब होने लगा और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता उफक पर फैलने लगा। करीब कोई बस्ती न होने की वजह से उसने एक पुराने कब्रिस्तान में क़याम करने का फैसला किया। हुआ खुश्क जमीन के दरमियान सरगोशियां कर रही थी और खामोशी में एक अजीब बोझ था, गोया ये जगह किसी और दुनिया के राज अपने अंदर समूए हुए हो। वो एक कब्र के करीब लेट गया, सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के इरादे से। लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज बुलंद नहीं थी, मगर उसने खामोशी को तेजी से चीर दिया। यह आवाज उसी कब्र से आ रही थी जो उसके पास थी। घबराकर वो आदमी उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई न था। अंधेरा वैसा ही साकित था। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह, काश मेरी कौम जानती। आदमी कांप उठा, वो कब्र के करीब हुआ, गौर से सुनने लगा। आवाज जारी रही, मुझे माल, मकाम और वक्त दिया गया, मगर मैंने उसे जाया कर दिया। मैं तौबा को टालता रहा, ये समझकर कि मौत अभी दूर है। अब मैं नदामत में कैद हूँ, एक लम्हा वापस मिलने की ख्वाहिश कर रहा हूँ, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। सुनने वाले की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गैब की दुनिया उसके सामने खुल गई हो। जिंदगी और मौत के दरमियान पर्दा पहले से ज्यादा बारीक लगने लगा। फिर अचानक आवाज बदल गई। करीब ही एक और कब्र से एक मुख्तलिफ आवाज आई, पर सुकून, मुतमईन और सुकून से भरी हुई। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसने अपना वादा पूरा कर दिया। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया गया है। वो आदमी सांस लेने के काबिल भी ना रहा। उन दो कब्रों के दरमियान उसने दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम देखे, एक नदामत से भरा हुआ, एक सुकून से लबरेज। दोनों कभी उसी जमीन पर जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। वो फजर तक जागता रहा, नींद उससे कोसों दूर थी और वो गहरी सोच में डूबा रहा कि उसने क्या सुना। जब सुबह हुई, वो कब्रिस्तान से रवाना हुआ, मगर अब वो पहले जैसा इंसान न रहा। उस दिन के बाद उसकी इबादत बढ़ गई, उसकी आजिज़ी में इजाफा हो गया और दुनिया से उसकी बेरगबती मजीद गहरी हो गई। जब भी वो लोगों से बात करता, उन्हें नसीहत करता। कब्र खामोश नहीं होती, वो बोलती है, लेकिन हर कोई उसे सुनने के काबिल नहीं होता। ये कहानी उस हकीकत की अक्कासी करती है जिस पर इस्लाम में जोर दिया गया है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और फर्क दौलत या मकाम में नहीं होता, बल्कि आमाल, इखलास और तौबा में होता है। जो लोग गहराई से गौर करते हैं, कब्र सिर्फ जमीन के नीचे एक जगह नहीं है, यह आखिरत के सफर का पहला मरहला है और इस जिंदगी का हर लम्हा हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो सुनी जाएगी। जब हम खुद बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।